Welcome students. Today we are going to start our new chapter, The Happy Prince. The Happy Prince इसमें मेन कैरेक्टर है. The Happy Prince was a beautiful statue. Happy Prince का एक खूबसूरत स्टैचू था, खूबसूरत मूर्ति थी. This statue was on a tall pillar. ये स्टैचू एक ऊंचे पिलर पर था. The statue of Happy Prince was covered with gold, and in place of his eyes there were two sapphires. आंखों की जगह उसकी आंखें दो नीलम की बनी हुई थी. He always lived happy in his life, but after his death he couldn't bear the grief, sadness of the people. Let's start the story. The Happy Prince was a beautiful statue. हैप्पी प्रिंस का एक खूबसूरत स्टैचू था, खूबसूरत मूर्ति थी. दिस स्टैचू वाज ऑन ए टॉल पिलर. यह मूर्ति एक ऊंचे पिलर पर थी, ऊंचे स्तंभ पर थी. जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं, दिस इज पिलर एंड दिस इज हैप्पी प्रिंस स्टैचू. पिलर के ऊपर है यहाँ पर. द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विद लीव्स ऑफ गोल्ड. हैप्पी प्रिंस की ये जो स्टैचू है ये गोल्ड के, सोने के लेयर से, परतों से ढका हुआ था, पत्तों से ढका हुआ था. देयर वॉज अ रूबी ऑन द हिल्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड. और उसकी जो तलवार थी, उस तलवार में भी एक रूबी लगा हुआ था. यहाँ पर ये देखिए, यहाँ रूबी लगा हुआ था. His eyes were made of sapphires. उसकी आंखें नीलम से बनी हुई थी. One day a swallow came to the prince. Swallow means यहाँ पर अबाबिल पक्षी है, ये जो बैठा है यहाँ पर इसके नीचे. एक दिन एक स्वैलो वहाँ प्रिंस के पास में आई. ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट. वह इजिप्ट जा रहा था. ही फ्लीव ऑल द डे लॉन्ग. वह सारे दिन उड़ता रहा था. एट नाइट ही अराइव्ड एट द सिटी. रात के समय वह शहर में आया. ही सा द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. उसने हैप्पी प्रिंस का स्टैचू देखा. ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर. और उसने वहाँ पर रात बिताने का डिसाइड किया. He told the swallow that once he lived in a palace. उसने स्वैलो को बताया कि वह एक बार महल में रहा करता था. He was very happy. उस टाइम पे ये हैप्पी प्रिंस बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था. He had not seen any poverty. उसने पॉवर्टी, गरीबी, कोई गरीबी नहीं देखी थी. He did not know what sorrow was. उसको ये भी नहीं पता था कि दुख क्या थे. His courtiers called him Happy Prince. उसके जो दरबार में लोग थे वे उसको हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे. After his death, उसकी डेथ के बाद में his statue was set up on a tall pillar. उसके स्टेचू को एक ऊंचे पिलर के ऊपर लगा दिया गया. Now he could see the city and its misery. अब वह सिटी को भी देख सकता था and its misery, और इसकी दुखों को भी. He could see sorrow around him. वह अपने चारों ओर दुखों को, कष्टों को देख सकता था. This misery made him sad.
इस मिजरी ने उसको सैड कर दिया, उदास कर दिया। सो ही अलाइटेड बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसीलिए ही अलाइटेड, उसके हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में बैठ गया। ही वॉज अबाउट टू गो टू स्लीप, जब यह सोने ही वाला था, सडनली अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, कुछ एक पानी की बूंदें उसके ऊपर गिरी। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। ही फाउंड दैट देयर वर टीयर्स इन द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस की आंखों में तो आंसू हैं। द प्रिंस टोल्ड द स्वेलो दैट देयर वॉज ए पुअर हाउस इन ए लिटिल स्ट्रीट, अब प्रिंस ने स्वेलो को बताया कि मैं क्यों रो रहा हूँ। उसने कहा कि पुअर हाउस इन ए लिटिल स्ट्रीट, कि उस छोटी सी गली में एक गरीब का घर था। इन दिस हाउस, उस घर में ए पुअर वुमेन लिव्ड, एक गरीब औरत रहती थी। सी वॉज अ सी मिस्ट्रेस, वह एक सिलाई वाली थी। देयर वर निडल मार्क्स ऑन हर हैंड्स, उसके हाथों के ऊपर, निडल मीन्स सुई, सुई के निशान थे। सी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन क्लॉथ, एक साटन के कपड़े के ऊपर, साटन गाउन के ऊपर वह फ्लावर्स बना रही थी, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई से फ्लावर बना रही थी। दिस गाउन बिलोंग्ड टू द क्वींज लवलीस्ट मेड, और ये गाउन जो रानी की सबसे मेन जो मेड थी, या कह सकते हैं मेन जो फ्रेंड थी, सहेली थी, उसके लिए था। सी वॉज टू वियर इट एट द कोर्ट बॉल, और उसने उसको जो कोर्ट में, दरबार में जो पार्टी होनी थी उसमें पहनना था। द सी मिस्ट्रेस सन वॉज इल, सी मिस्ट्रेस का बेटा बीमार था। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें, ये सी मिस्ट्रेस का बेटा है सिलाई करने वाली का। ये सिलाई करने वाली या बेटे की तबीयत से परेशान है, और यहाँ ये स्वेलो है जिसको हैप्पी प्रिंस ने भेजा है। ही वॉज क्राइंग फॉर ऑरेंजेस, बच्चा यहाँ बीमार है, बच्चा रो रहा है कि सिर्फ उसको ऑरेंजेस खाने हैं। बट हिज मदर वॉज टू पुअर टू बाई ऑरेंजेस फॉर हिम, लेकिन मदर बहुत ज़्यादा गरीब थी, वह उसके लिए ऑरेंजेस नहीं खरीद सकती थी। इसकी जो स्टोरी है हमें 2-3 वीडियोस में करनी पड़ेगी। आज मैं जितनी स्टोरी करवाई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। डिस्क्राइब द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, अभी मैंने आपको समरी में बताया। हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को डिस्क्राइब करो। आंसर, द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड ऑन अ टॉल पिलर, हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था वह एक ऊंचे से पिलर के ऊपर खड़ा था। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, वह गोल्ड से, सोने से ढका हुआ था। ही हैड 2 ब्राइट सैफायर्स फॉर हिज आईज, और उसके पास 2 चमकदार सैफायर्स थे, नीलम थे, जो उसकी आंखों में लगे हुए थे। ही हैड अ लार्ज रूबी ऑन द हिल्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड, और उसकी तलवार के जो हैंडल है उसमें एक बड़ी सी रूबी लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस क्राई, किस वजह से हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था वह रो रहा था। द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज ऑन ए हाई पिलर, हैप्पी प्रिंस का स्टेचू एक ऊंचे पिलर पर था। ही कुड सी द शोरो एंड मिजरी ऑफ पीपल, वह लोगों की दुख, कष्ट, परेशानियों को देख सकता था। ही सॉ ए सी मिस्ट्रेस, उसने एक सी मिस्ट्रेस, एक सिलाई वाली को देखा। हर सन वाज इल, उसका बेटा बीमार था। बट सी हैड नथिंग टू गिव हर एक्सेप्ट द रिवर वाटर, उसके पास उसको देने के लिए कुछ नहीं था, केवल नदी का पानी को छोड़ करके। सी मिस्ट्रेस अपने बेटे को केवल रिवर वाटर दे सकती थी,
इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। दिस मेड द हैप्पी प्रिंस क्राई, इस चीज़ ने हैप्पी प्रिंस को रुलाया। ये दोनों क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं, याद करने हैं और होमवर्क भेजना है। थैंक यू।